नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव, आपका स्वागत है राजीव आईटीआई में। आज हम बात करेंगे बोल्ट इन सेक्शन के बारे में। यानी कि बोल्ट इन सेक्शन में 19 बोल्ट इन होने के बाद 19 बोल्ट टेस्टिंग पॉइंट पे, बोल्ट इन सेक्शन में टेस्टिंग पॉइंट पे 19 बोल्ट बनेगा और 19 बोल्ट जो है हर सेक्शन में डिप्लॉय हो जाएगा। तो आइए देखते हैं और समझते हैं बोल्ट इन सेक्शन को। आज हम लोग बात करेंगे बोल्ट इन सेक्शन के बारे में। बोल्ट इन सेक्शन होता क्या है और ये कहाँ पे होता है मदरबोर्ड में। तो चेक, ये एक्चुअली पावर जो एडाप्टर होता है, लैपटॉप का पावर एडाप्टर से जो इन होता है इस जैक पे, तो इस जैक के थ्रू, इस जैक से जैसे ही आगे निकलता है ये बोल्ट इन सेक्शन में जाता है। तो बोल्ट इन सेक्शन पहले एक्टिव होता है। कौन सा सेक्शन? बोल्ट इन सेक्शन। बोल्ट इन सेक्शन में आने के बाद बोल्ट इन सेक्शन से ही सारे सेक्शन में चार्जिंग सेक्शन, बैटरी सेक्शन, पीसीएच को, सीपीयू को, स्टेप डाउन, रैम सेक्शन, ये सारे सेक्शनों को कहाँ से जाता है? बोल्ट इन सेक्शन से। तो यानी कि पहले बोल्ट इन सेक्शन जो होगा वो यहाँ पे एंट्री होगा, तो यहाँ पे बोल्ट इन सेक्शन रन करेगा। बोल्ट इन सेक्शन में इन होने के बाद जब आउट होगा तो टेस्टिंग पॉइंट पे जाएगा और टेस्टिंग पॉइंट से हर सेक्शन में ये 19 बोल्ट डायरेक्ट जाएगा यहाँ से। तो आइए देखते हैं डायग्राम के थ्रू, सर्किट डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि बोल्ट इन सेक्शन कहाँ कैसे डिप्लॉय होता है, आउट होता है, इसको हम लोग समझते हैं। तो आइए देखते हैं सर्किट डायग्राम, और सर्किट डायग्राम के बाद हम लोग ये प्रैक्टिकली हम लोग करके देखेंगे, इसको टेस्ट करके देखेंगे, चेक करेंगे कि फिज़िकली चेक करेंगे कि कैसे कहाँ से ये इन होता है, बोल्ट इन सेक्शन में कहाँ से कैसे इन होता है और आगे कैसे डिप्लॉय होता है, आगे कैसे ये ट्रिगर करता है, हर सेक्शन में कैसे ये आगे मूव करता है। तो आइए देखते हैं सर्किट डायग्राम, उससे समझते हैं, फिर उसके बाद फिजिकली हम लोग ट्रेस करके देखेंगे मदरबोर्ड पे बोल्ट इन सेक्शन। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट होती है बोल्ट इन सेक्शन। बोल्ट इन सेक्शन, ठीक है। अब बोल्ट इन सेक्शन कैसे काम करता है? बोल्ट इन सेक्शन में आने के लिए जैसे ही हम जैक लगाएंगे, यहाँ पे ये पावर कनेक्टर है, डीसी जैक जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ से पावर सप्लाई निकलेगा और यानी कि जैसे हम पावर इन करते हैं तो यहाँ पे ये पॉइंट बने होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो पॉइंट बने होते हैं वो कैसे हम देखेंगे, इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पे माइनस होते हैं, 2 पॉइंट माइनस होंगे, ठीक है, और यहाँ पे डेटा का होगा और फिर नीचे पॉजिटिव। यानी कि ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन है, ये 2 पॉजिटिव, ये डाटा की लाइन हो गई, और ये क्या है? 2 नेगेटिव की लाइन, ये दोनों नेगेटिव हो जाएगी, और ये डाटा बीच वाला जो लाइन है वो डाटा, ये नेगेटिव, यानी कि ये नेगेटिव हो गया, ये दोनों लाइन डाटा, ठीक, और ये दोनों पॉजिटिव, ठीक है। यानी कि ये पॉजिटिव लाइन, ये डाटा की दोनों लाइन है, और ये ऊपर यानी माइनस की, ठीक है। अब पॉजिटिव लाइन से क्या होगा कि पॉजिटिव लाइन से क्या होगा कि मेन मॉसफेट के ड्रेन पे आएगा। मॉसफेट कितने पिन का होता है? 8 पिन का इसमें, लैपटॉप मदरबोर्ड में। तो मॉसफेट के बारे में, चाहे कंपोनेंट्स के बारे में, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक में आगे हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे कि कैसे इसका काम होता है और मॉसफेट कैसे काम करता है, उसकी टेस्टिंग क्या होती है, इसको पहचानें कैसे कि पीएनपी है या एनपीएन है, कौन सा मॉसफेट है, एन चैनल है या पी चैनल है, ये सारा हम लोग समझेंगे आगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक में। ये मॉसफेट जो होता है, वन साइड जो होता है ड्रेन होता है, ठीक, ये जो कि ड्रेन पे ये चारों पिनें कनेक्ट होती है, ठीक है। बोल्ट इन सेक्शन में आ गए। बोल्ट इन सेक्शन में क्या है कि मेन एक इस जैक पे आ गए, जैक से कनेक्टिविटी बोर्ड पे मिला, बोर्ड पे सॉकेट ऐसे लगा होगा जो कि
एक साइड में माइनस होगा, वन साइड अगर प्लस है तो वन साइड माइनस होगा, अगर वन साइड माइनस है तो वन साइड प्लस होगा, यानी एक साइड माइनस एक साइड प्लस। और बीच में जो वायर होता है ये डेटा का होता है, डाटा। और ये डाटा का वायर कहाँ जाता है, आईओ पे, ठीक है। ये कहाँ पे जाता है, कनेक्टिविटी आईओ से होता है। अब ये एक सिरा जो होता है ड्रेन होता है, तो ड्रेन पे इन होगा, आउट कहाँ पे होगा, ये सोर्स, यानी सोर्स जो होता है 3 पिन जो होता है वो सोर्स होता है, और एक पिन क्या होता है, गेट होता है। ये सोर्स हो गया, एस डी ड्रेन, और जी गेट, ठीक है। अब ये गेट हो गया सोर्स। अब ड्रेन पे तो इन होगा, ये कौन सा सेक्शन है, बोल्ट इन सेक्शन है, बोल्ट इन सेक्शन। तो बोल्ट इन सेक्शन में जैसे ही हम इस जैक के थ्रू पावर जैक्स पे आएगा, तो जैक्स से बोल्ट इन सेक्शन कैसे काम करेगा, मेन मॉसफेट के ड्रेन पे आएगा और सोर्स से आउट होगा, ठीक। फिर मेन मॉसफेट है ये, मेन मॉसफेट, ठीक है। अब क्या होगा कि सोर्स से आउट होगा और ड्राइवर मॉसफेट के ड्रेन पे आएगा, ड्राइवर मॉसफेट के ड्रेन पे। ये कौन सा मॉसफेट है, ड्राइवर मॉसफेट के ड्रेन पे आएगा, ठीक। अब यहाँ से सोर्स से ये भी फिर आउट होगा। ये सोर्स से कहाँ जाएगा, सोर्स से कॉइल और कैपेसिटर से होते हुए, कॉइल कैपेसिटर से होते हुए कहाँ जाएगा, टेस्टिंग पॉइंट पे, जिसको फ्यूज़र रेजिस्टेंस बोलते हैं, टेस्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं, CLR भी बोलते हैं, ठीक है। तो कहाँ जाएगा, CLR, ठीक है। CLR पे क्या, टेस्टिंग पॉइंट जिसको बोलते हैं, टेस्टिंग पॉइंट जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ से इन होगा कितना, 19 वोल्ट, ड्रेन पे जैक पे आया, पावर जैक पे, जैक से पॉजिटिव के से ड्रेन, मेन मॉसफेट के ड्रेन पे कितना आया, 19 वोल्ट, 19 वोल्ट। यहाँ से आउट होगा, ठीक, कितना, 19 वोल्ट, 19 वोल्ट ड्राइवर मॉसफेट के ड्रेन पे, और सोर्स से कितना आउट होगा, ये 19 वोल्ट ही। और यहाँ पे कॉइल और कैपेसिटर से होते हुए CLR पे कितना आ जाएगा, 19 वोल्ट, यानी कि ये 19 वोल्ट, ठीक है, ये 19 वोल्ट। अब ये 19 वोल्ट हर सेक्शन में जाएगा, यानी कि स्टेप डाउन, चार्जिंग सेक्शन, बैटरी सेक्शन हो गया, स्टेप डाउन, और PCH सेक्शन, ये सारे सेक्शनों में, रैम सेक्शन, ठीक है। तो ये सारे सेक्शनों में क्या जाएगा, 19 वोल्ट, यहाँ से टेस्टिंग पॉइंट से डायरेक्ट बोल्टिंग सेक्शन से ही, बोल्टिंग सेक्शन में ये मेन मॉसफेट, ड्राइवर मॉसफेट, कॉइल कैपेसिटर से होने के बाद CLR पे जाएगा, जिसको टेस्टिंग पॉइंट बोलते हैं। और इस टेस्टिंग पॉइंट से ही हर सेक्शन में, यानी कि जो भी सेक्शन होते हैं, रैम सेक्शन, स्टेप डाउन सेक्शन, VRM सेक्शन, CPU को, PCH को, और चार्जिंग सेक्शन, बैटरी सेक्शन, ये सब सारे सेक्शनों को कहाँ से जाएगा, ये टेस्टिंग पॉइंट से, ये CLR से, ठीक है। अब ये, और यहाँ पे जो एक IC होगी, एक IC होगी, एक IC भी हो गई, जो कि गेट, मॉसफेट का गेट इनेबल करने का काम करेगी। मॉसफेट का गेट कहाँ से इनेबल होगा, ये, ठीक। और यहाँ से इस गेट को भी सप्लाई यहाँ से ये मिल जाएगा, ठीक। चार्जिंग IC जिसको बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, चार्जिंग IC, या बोल्टिंग सेक्शन की IC इसको हम बोल सकते हैं, या चार्जिंग IC। बोल्टिंग IC या बोल्टिंग सेक्शन की IC, बोल्ट IC, ठीक। अब क्लियर हो गया, यानी कि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही लैपटॉप से ये जैक पे एडाप्टर कनेक्ट होगा, तो एडाप्टर से वायर जो आके मदरबोर्ड के जैक पे कनेक्ट होगा, और मदरबोर्ड पे यहाँ पे ऐसे जैक होंगे जो कि ये एक साइड, वन साइड -2 पिन होंगे, और 2 पिन यानी दूसरे साइड पे पॉजिटिव होगा, और बीच के जो पिन होते हैं ये डाटा होता है जो कि सीधे IO को जाएंगे।
आयोग हो जाएगा। अब पॉजिटिव लाइन से मेन मॉसफेट का ड्रेन कनेक्ट होगा, ड्रेन पे इन होगा, सोर्स से आउट होगा, और ड्राइवर मॉसफेट के ड्रेन पे इन होगा और सोर्स से यहाँ आउट होगा। कॉइल और कैपेसिटर से होते हुए सीआर पे कितना वोल्ट मिलेगा? 19 वोल्ट, और यही वोल्ट सारे सेक्शनों में डिप्लॉय हो जाएगा, ट्रिगर होगा, यानी कि सर्कुलेट होगा। तो आइए देखते हैं इसको टेस्टिंग एज अ फिजिकल टेस्टिंग करके, ट्रेसिंग करके भी देख लेते हैं। सर्किट के थ्रू तो हम लोग समझ गए, अब इसको हम लोग समझेंगे प्रैक्टिकली, यानी कि मदरबोर्ड पे फिजिकली चेक करके, ट्रेस करके हम लोग देखते हैं कि बोल्ट इन सेक्शन है कहाँ, कैसे काम करता है। तो मदरबोर्ड ये हो गया, ठीक है। मदरबोर्ड आ गया। अब मदरबोर्ड में अब ये जैक कहाँ पे है? जब कनेक्ट होगा लैपटॉप से तो लैपटॉप के बाद इस जैक पे आएगा। इसे जैक कहाँ मिलेगा? तो इसको हम लोग देख लेते हैं कहाँ पे है। यहाँ पे जी, ठीक है, ये है जी। अब इसको हम लोग ट्रेस कर लेते हैं, मल्टीमीटर का यूज कर लेते हैं, और मल्टीमीटर से हम लोग चेक करके ये क्लियर करेंगे कि कौन सा सेक्शन कहाँ पे है। तो बोल्टिंग सेक्शन को पहले आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो मल्टीमीटर को तो कंटिन्यूटी पॉइंट पे ले लेते हैं, कंटिन्यूटी पॉइंट पे। उसके बाद हम लोग कंटिन्यूटी पॉइंट के बाद इसको हम लोग ट्रेस कर लेंगे, तो कंटिन्यूटी शो कर रहा है, ठीक है। अब कंटिन्यूटी भी शो कर रहा है, तो इसका जैक को देखो, मैंने क्या बोला कि वन साइड अगर पॉजिटिव है तो वन साइड निगेटिव होगा, ठीक है। अगर वन साइड पॉजिटिव तो इधर निगेटिव, यानी इधर निगेटिव या इस साइड, वन साइड निगेटिव तो ये वन साइड पॉजिटिव। अब निगेटिव को कैसे ट्रेस करेंगे? ये अब जो यहाँ पे पेज का, जहाँ पे पेज हम टाइट करते हैं, जहाँ पे पेज का होल बना होगा, ठीक है। अब यहाँ से देख लेते हैं कहाँ पे, ये है, ठीक है। अब इसको समझ लेते हैं, ठीक है, यानी शॉर्ट है, ये पेज है। पेज का सिरा जो होता है वो क्या होता है? ग्राउंड होता है। अब पेज यहाँ पे ग्राउंड है, तो इससे हम लोग चेक कर सकते हैं कि कौन सा साइड जो है पॉजिटिव है, कौन सा निगेटिव है। ये पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव, यानी जो बीप करेगा ग्राउंड से वो क्या होगा? निगेटिव होगा। ग्राउंड है ये यहाँ पे ग्राउंड है। पेज जहाँ पे टाइट होता है, जहाँ पे पेज फिक्स करते हैं, वो क्या होगा? ग्राउंड होता है। अब ग्राउंड पे हमने ग्राउंड को रख लिया है। अब वन साइड बीप हो रहा है तो क्या ये ग्राउंड है, और इस साइड बीप नहीं हो रहा है, तो ये इसका मतलब ये पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव से कहाँ जाएगा? यहाँ पे देखो, पॉजिटिव सिरा कहाँ जाएगा? मेन मॉसफेट के ड्रेन पे, मेन मॉसफेट के ड्रेन पे। अब ये ड्रेन कहाँ है? मेन मॉसफेट कहाँ पे है? इसके आसपास ही होगा, तो इधर तो नहीं है, तो हम लोग देख लेते हैं, इस साइड है, ठीक है, इस साइड है। तो अब यहाँ पे पॉजिटिव पिन है, पॉजिटिव पिन से मेन मॉसफेट के ड्रेन पे आएगा, ठीक है। अब पॉजिटिव पिन कौन सा है था? ये है, इस साइड। अभी दोबारा चेक कर लेते हैं, ग्राउंड से बीप ये नहीं होगा, ये होगा, ठीक है। इसका मतलब ये ग्राउंड है और ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव से देखते हैं मेन मॉसफेट के ड्रेन पे। पॉजिटिव लगा दिया यहाँ पे, देखो, यहाँ पे लगा लेते हैं। ये चीज़ें क्लियर हो गई। यहाँ पे क्या है? ये ठीक है, ठीक है। ये क्या है? पॉजिटिव इस साइड है और इस साइड नेगेटिव है, तो इस पॉजिटिव पे हम लोग पिन लगाते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव पे, ठीक है। पॉजिटिव पिन पे हमने पिन लगा दिया। अब इसको, पिन को ऐसे पकड़ लिया, फिर यहाँ पे हमने, फिर इस साइड हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे ये मेन मॉसफेट का ड्रेन है, ठीक है। अब मेन मॉसफेट का ड्रेन,
ये पॉजिटिव, पॉजिटिव यहाँ पे आ गया। अब पॉजिटिव से क्या हो गया, ये पॉजिटिव, एक साइड पॉजिटिव है। तो अब यहाँ पे आने के बाद हम लोग पॉजिटिव पे कंफर्म कर दिए। अब यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे भी हो रहा है, यानी ड्रेन, ड्रेन पे आ गया। यहाँ पे दो मॉसफेट लगे, यहाँ पे मॉसफेट था, ये निकल गया है। मॉसफेट यहाँ पे भी था, नहीं है तो ये निकल गया है, किसी ने निकाल दिया है मॉसफेट यहाँ से। तो उसके पिन पे हम पिन कर सकते हैं। एक मॉसफेट यहाँ पे है, यहाँ पे मॉसफेट है, टेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे। तो देख लेते हैं इस मॉसफेट पे कि ड्रेन किधर है, इस साइड ड्रेन है या इस साइड ड्रेन है। अब यहाँ से क्या हो गया, पॉजिटिव, पॉजिटिव पिन से, पॉजिटिव पिन से, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, ये नहीं है, ये V4 है, इसका मतलब ये ड्रेन है, ठीक। अब ड्रेन पे आ गए, इस डायग्राम के थ्रू देखें। पॉजिटिव, पॉजिटिव कहाँ गया, मेन मॉसफेट के ड्रेन पे, सोर्स से आउट होगा और ड्राइवर मॉसफेट के ड्रेन पे कनेक्ट होगा। तो इसको देख लेते हैं, ड्रेन पे आ गया, यहाँ पे सोर्स यहाँ पे हो गया। अब सोर्स से इस मॉसफेट का देख लेते हैं कहाँ कनेक्ट हो रहा है। ठीक, अब चूंकि ये अगर मॉसफेट लगा होता, ये ड्रेन पे कनेक्ट हुआ, लेकिन मॉसफेट लगा होता तो सोर्स से यहाँ से आउट हो जाता, लेकिन मॉसफेट है नहीं, मॉसफेट निकाल दिया। तो इसी पिन से हम लोग चेक कर लेते हैं इस मॉसफेट पे, ये इसका इधर ड्रेन हो गया, ड्रेन से कनेक्ट हो गया, ड्रेन से कनेक्ट हो गया, ड्राइवर मॉसफेट का ड्रेन है ये, ठीक है। ड्राइवर मॉसफेट का ड्रेन और सोर्स से आउट होगा, सोर्स से आउट होगा, कॉइल कैपेसिटर से होते CLR पे जाएगा। तो यहाँ ड्रेन है, ये सोर्स हो गया, ड्राइवर मॉसफेट का सोर्स ये, ठीक। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक, यहाँ पे है ड्रेन पे इन हो गया। अब इसके सोर्स से यानी मेन, ठीक है, यानी कि यहाँ पे दो ड्राइवर मॉसफेट लगे हैं। हमने एक लगाया, यहाँ पे हमने एक ड्राइवर मॉसफेट, मेन मॉसफेट सिंगल है, ड्राइवर मॉसफेट भी सिंगल है, लेकिन कहीं कहीं सिंगल होते हैं, कहीं कहीं डबल होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि डबल मॉसफेट लगाया, मेन मॉसफेट, ड्राइवर मॉसफेट, ये मेन मॉसफेट यहाँ पे है, ड्राइवर मॉसफेट दो लगाए। तो यहाँ पे सोर्स से इन आया, यहाँ पे ड्राइवर सोर्स से आउट होगा और ये सोर्स यहाँ पे ड्रेन से कनेक्ट होगा, फिर सोर्स से आउट होगा और ये क्या होगा, CLR से कनेक्ट होगा, कनेक्ट है। ठीक, ठीक, ये क्या है, CLR टेस्टिंग पॉइंट जिसको बोलते हैं। अब देखो ये यहाँ से एक साइड, वन साइड माइनस पॉजिटिव, उसके बाद ड्रेन के मॉसफेट के ड्रेन पे इन हुआ, सोर्स से आउट, ड्रेन पे इन हुआ, ड्राइवर मॉसफेट के ड्रेन पे इन, सोर्स से आउट, कॉइल और कैपेसिटर से होते हुए CLR पे। तो CLR पे 19 वोल्ट, तो CLR का टेस्टिंग आ रहा है। अब ये CLR जो है यहाँ पे CLR हमारा कहाँ होगा, CLR ये, तो ये CLR पे टेस्टिंग पॉइंट हो गया, यानी कि बोल्टिंग सेक्शन का टेस्टिंग पॉइंट ये हो गया हमारा। अब यहाँ से टेस्टिंग पॉइंट से यहाँ पे हर जगह अब सप्लाई जाएगा, बैटरी सेक्शन में भी जाएगा, PCH को भी जाएगा, रैम को भी जाएगा, रैम को भी जाएगा, ठीक है, रैम सेक्शन को भी जाएगा, PCH को भी, स्टेप डाउन को, यानी कि अब ये टेस्टिंग पॉइंट से ही 19 वोल्ट हर जगह जहाँ पे 19 वोल्ट की रिक्वायरमेंट होती है तो डायरेक्ट 19 वोल्ट जाएगा। तो क्लियर हो गया, यानी कि यहाँ से ये हमने CLR पे ट्रेस कर लिया, मेन पॉइंट पे आया, मेन जैक पे, मेन जैक से इन हुआ और यहाँ पे मेन मॉसफेट, ड्राइवर मॉसफेट दो लगे हैं, दो मॉसफेट से होते हुए CLR पे डायरेक्ट आ गया। तो अब CLR पे आने के बाद CLR से हर जगह सेक्शन में 19 वोल्ट डिप्लॉय होगा, ठीक है, हर जगह 19 वोल्ट डिप्लॉय होगा। अब अगर यहाँ पे यानी कि जो
CLR है, अगर CLR पे 19 बोल्ट बन रहा है, इसका मतलब कि हमारा जो मेन मॉसफेट, ड्राइवर मॉसफेट जो बोल्टिंग सेक्शन का है वो इट मीन्स कि ओके है, यानी कि अगर प्रॉब्लम होगी तो फिर हम आगे देख सकते हैं। आगे किसी सेक्शन में प्रॉब्लम होगी तो यहाँ तक क्लियर। अगर यहाँ पे अगर नहीं आ रहा है बोल्ट, यानी 19 बोल्ट यहाँ पे नहीं बन रहा है, बोल्टिंग सेक्शन पे CLR पे नहीं बन रहा है, इसका मतलब कि हमारा ये कोई बीच में ही प्रॉब्लम फॉल्ट है, यानी मेन मॉसफेट हो सकता है या ड्राइवर मॉसफेट। तो इसको हम लोग इजीली ट्रेस कर सकते हैं और इसको रिमूव करके रिपेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। और फिजिकल हो गया, ये सर्किट सेम सर्किट है, तो सर्किट का भी सब अगर ये ट्रेसिंग क्लियर हो रही है यहाँ तक CLR तक, तो जाहिर सी बात है हमारा कंपोनेंट सब सही है। अगर ये सही है तो फिर बोल्टिंग सेक्शन हमारा ओके है। तो अगर फिर भी डिस्प्ले नहीं आ रहा तो इसका मतलब कि हमारा दूसरा कोई सेक्शन है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो 1 बाय 1 हम हर सेक्शन को चेक कर सकते हैं और उसको इजीली रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।